दोस्तों अब और नहीं, ये मनुवादी और सामंतवादी मानसिकता कितनी हदें पार करेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने हर उस इंसान की रूह को हिला दिया है जो डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध के विचारों में आस्था रखता है। सरकार नर्सिंग होम की छत पर फर्श में डॉक्टर अंबेडकर और भगवान बुद्ध की तस्वीरों वाली टाइल लगाना, क्या ये सिर्फ एक टाइल है? नहीं, ये उस मानसिकता की अश्लील तस्वीरें हैं जो अब भी बहुजनों के मसीहा को जमीन पर रौंद जाने लायक समझती हैं। यह कोई भूल नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जब ये दृश्य देखा तो उनका खून खौल उठा। अस्पताल पहुंचे और एक गर्जना के साथ उस अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन मनुवादी व्यवस्था ने क्या किया? उन्हें दबाने के लिए लाठियां उठाई। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में कई घायल हुए, कपड़े फाड़ दिए गए और सच को कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन अब बहुजन दबने वाला नहीं। जब इस अपमान की खबर मायावती तक पहुंची तो उनके बयान में साफ दिख रहा था, ये महज एक घटना नहीं, यह बहुजन अस्तित्व पर हमला है। और अब वे चुप नहीं बैठेंगी। और फिर आता है एक चौंकाने वाला ट्विस्ट दोस्तों। पुलिस कहती है कि यह सब सुरक्षा गार्ड राकेश की करतूत थी। उसने किसी निजी साजिश में टाइल लगाई और फिर खुद तोड़ी ताकि अस्पताल की छवि बिगड़े। और इसमें उसके साथ साथ दिया आजाद समाज पार्टी के एक सदस्य अनिल कार्डम ने। लेकिन सोचिए, क्या ये इतनी आसान सच्चाई है? क्या ये इतना सरल कार्य है जो किसी की आंखों में बिना आए आदमी कर सकता है? क्या कोई गार्ड अकेले अस्पताल की छत पर पहुंचकर टाइल लगाए और किसी को भनक तक ना लगे? क्या ये सिर्फ एक इंसान की हरकत थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश है? कहीं ये मनुवादियों और सामंतवादियों की नई चाल तो नहीं जो अब संविधान निर्माता और बौद्ध धर्म के प्रतीक को भी पैरों तले रौंदना चाहती है? दोस्तों, अब इसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि इतना बड़ा कार्य एक मामूली गार्ड कर कैसे गया? और अगर उसने किया भी तो अस्पताल के अंदर मौजूद जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने किसी ने एक झलक नहीं देखी कि वह टाइल गौतम बुद्ध और बाबा भीमराव अंबेडकर की हैं। ये आगरा की घटना नहीं है, ये चेतावनी है। लखनऊ, ग्वालियर, मथुरा, भोपाल, हर जगह अंबेडकर की मूर्तियां हटाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, अपमानित की जा रही हैं। और ये सब क्या सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। या फिर यह कोई गहरा षड्यंत्र चल रहा है बहुजन चेतना को कुचलने का, उन्हें मिटाने का, सामंतवाद को बढ़ावा देने का। लेकिन अब वक्त आ गया है, बहुजन अब चुप नहीं रहेगा। आज जब चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धा, भीम आर्मी जैसी ताकतें और मायावती जैसे नेता साथ खड़े हैं, तो मनुवादियों को हर दिन अब गिन गिन कर लेने चाहिए। चुन चुन कर उन लोगों को यह सोच लेना चाहिए कि अब बहुजन दबेगा नहीं। बहुजन समाज अब जाग चुका है। हर गली, हर गांव, हर शहर से एक ही आवाज उठ रही है, हम अंबेडकर को रौंदने नहीं देंगे। अब हर बहुजन एक योद्धा है। अब हर स्त्री, हर दलित, हर पिछड़ा एक सैनिक है जो मनुवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और मनुवाद को जड़ से खत्म करेगा। तो अब सवाल ये नहीं कि बहुजन क्या करेंगे, सवाल ये है कि कब। क्या चंद्रशेखर आजाद अब एक जन क्रांति की शुरुआत करेंगे? क्या मायावती अब संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन का बिगुल फूकेंगे? क्या बहुजन युवा अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अपनी आवाज से गरजेगा? या फिर ये आगरा की घटना उस चिंगारी की तरह होगी जो पूरे देश में मनुवाद की नींव को जला देगी? इस सवाल का जवाब आने वाला है और बहुत जल्द आएगा। एक नया आंदोलन जन्म ले रहा है, एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। तैयार रहें, क्योंकि अब बहुजन झुकेगा नहीं और ना ही रुकेगा। अब हर अन्याय का जवाब होगा। अब संविधान की आत्मा फिर बोलेगी और अंबेडकर का अपमान करने वाले बच नहीं पाएंगे। जय भीम, जय भारत।